एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका 5 साल का बेटा रवि रहते थे। माँ का नाम गंगा था और वह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। गांव के पास एक वीरान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और रात में सफेद परछाई दिखती हैं। इस वजह से गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में वह दोस्तों से दूर चला गया और अनजाने में भूतिया हवेली के पास पहुंच गया। उसे हवेली के बड़े और सुनसान गेट ने आकर्षित किया। बच्चा नटखट था तो उसने गेट खोलकर अंदर जाने की हिम्मत कर लिया। हवेली अंदर से बहुत पुरानी और डरावनी थी। वहां हर चीज पर धूल जमी हुई थी और कोनों में मकड़ी के जाले थे। रवि को यह सब अजीब लेकिन रोमांचक लगा। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर यहाँ खेलेगा और फिर वापस जाएगा। शाम ढलने लगी और रवि को एहसास हुआ कि उसे घर लौट जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह गेट की ओर बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। डर के मारे उसने दौड़ लगा दी, लेकिन हवेली के बड़े हॉल में पहुंचकर वह थक कर बैठ गया। तभी उसके सामने एक सफेद परछाई प्रकट हुई। रवि डरकर कोने में दुबक गया। वह परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भूत ने शांत स्वर में कहा, रो मत बच्चा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस हवेली का राजा था और अब मैं यहाँ अकेला भटक रहा हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता था कि यह जगह इतनी डरावनी है। भूत मुस्कुराया और बोला, ये जगह डरावनी नहीं है, बस लोग मुझसे डरते हैं। मैं यहाँ इसीलिए अटका हूँ क्योंकि कोई मेरी कहानी नहीं जानता। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी बात सुनेगा। भूत ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। वह राजा दयालु था और अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन उसके दरबारियों में से कुछ ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा इस हवेली में अटक गई क्योंकि वह कभी न्याय नहीं पा सका। आपकी कहानी बहुत दुखद है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम मेरी कहानी लोगों को सुनाओगे और वे मेरी सच्चाई पर विश्वास करेंगे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास सुरक्षित पहुंचा दूंगा। रवि ने वादा किया कि वह भूत की कहानी सबको बताएगा। भूत ने उसे गले से लगाया और हवेली के बाहर तक पहुंचाया। जब रवि घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। उसने गांव के लोगों को बुलाया और रवि ने सबको भूत की कहानी सुनाई। पहले लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब रवि ने हवेली की घटनाओं का सही सही वर्णन किया तो सभी समझ गए कि यह भूत कोई बुरा नहीं बल्कि एक सच्चाई से बंधा हुआ राजा था। गांव के लोगों ने उस हवेली को साफ किया और राजा की स्मृति में एक मंदिर बनवाया। कहते हैं उस दिन के बाद उस हवेली से कोई परछाई नहीं दिखी। राजा की आत्मा को शांति मिल गई। सीख: कभी कभी जिन चीजों से हम डरते हैं उनके पीछे एक कहानी या सच्चाई छुपी होती है। अगर हम अपने डर को पीछे छोड़कर समझने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।